नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड पेपर्स। बिहार बोर्ड जो मासिक परीक्षाएं कराता है सितंबर महीने का, हम लोग संस्कृत पेपर क्लास 10वीं का संस्कृत का हम लोग प्रश्न और उत्तर उसका देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? ऑप्शन 1 मंत्री विदुर, ऑप्शन 2 दुर्योधन, ऑप्शन 3 अर्जुन, ऑप्शन 4 कृष्ण। इसका सही विकल्प है मंत्री विदुर। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? इसका ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। इसका सही विकल्प 6। अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न, भिखनटोला गांव कहाँ है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 बंगाल। इसका सही उत्तर है बिहार। भिखनटोला गांव बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ऑप्शन 1 वन पर्व, ऑप्शन 2 भीष्म पर्व, ऑप्शन 3 शांति पर्व, ऑप्शन 4 उद्योग पर्व। इसका सही विकल्प उद्योग पर्व। अगला प्रश्न, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ में संकलित है? ऑप्शन 1 व्याघ्रपति कथा, ऑप्शन 2 अलस कथा, ऑप्शन 3 कर्मवीर कथा, ऑप्शन 4 स्वामी दयानंद। इसका सही उत्तर है कर्मवीर कथा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? विकल्प 1 सत्य से, विकल्प 2 मृज्या से, विकल्प 3 योग से, विकल्प 4 वृत्ति से। इसका सही उत्तर योग से। छात्राणाम तपः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। विकल्प संख्या 1 शयनम, विकल्प 2 भ्रमणम, विकल्प 3 अध्ययनम, विकल्प 4 ध्यानम। इसका सही विकल्प अध्ययनम। अगला प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? जी हाँ, अगला विकल्प क्षमा, विकल्प 2 धर्म, विकल्प 3 अहिंसा, विकल्प 4 विद्या। इसका सही उत्तर है क्षमा। अगला प्रश्न, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन 1 स्नातक, ऑप्शन 2 स्नातकोत्तर, ऑप्शन 3 प्रवेशिका, ऑप्शन 4 अंतरस्नातक। इसका सही उत्तर है स्नातक। अगला प्रश्न, अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? विकल्प संख्या 1 नीति श्लोका, विकल्प 2 मंदाकिनी वर्णम, विकल्प 3 अलस कथा, विकल्प 4 स्वामी दयानंद। इसका सही उत्तर है नीति श्लोका। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार,
ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर कौन था? विकल्प 1 तुकाराम, विकल्प 2 दौलत राम, विकल्प 3 राम प्रवेश राम, विकल्प 4 दुर्योधन। इसका सही उत्तर है राम प्रवेश राम। प्रश्न संख्या 13, विशालाक्षी किसे संबोधित किया गया है? विकल्प 1 सीता को, विकल्प 2 शूर्पणखा को, विकल्प 3 लक्ष्मण को, विकल्प 4 कौशल्या को। इसका सही उत्तर है सीता को। प्रश्न संख्या 14, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? विकल्प 1 यमुना नदी, विकल्प 2 सरयू नदी, विकल्प 3 गंगा नदी, विकल्प 4 सरस्वती नदी। इसका सही उत्तर है सरयू नदी। प्रश्न संख्या 15, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प 1 विवेकानंद, विकल्प 2 बिरजानंद, विकल्प 3 स्वामी दयानंद, विकल्प 4 घनानंद। इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 16, कसमय का प्रतिपादक क्या है? विकल्प 1 केन, विकल्प 2 कह, विकल्प 3 किम, विकल्प 4 कस्य। इसका सही जवाब है कस्य। प्रश्न संख्या 17, पथिन शब्द का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? विकल्प 1 पथे, विकल्प 2 पथि, विकल्प 3 पथा, विकल्प 4 पथया। इसका सही जवाब है पथे। प्रश्न संख्या 18, ईदृशी किस विभक्ति का रूप है? विकल्प 1 तृतीया, विकल्प 2 पंचमी, विकल्प 3 सप्तमी, विकल्प 4 षष्ठी। इसका सही जवाब है संबोधन, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ईदृशी संबोधन का रूप। प्रश्न संख्या 19, दास्यति किस लकार का रूप है? विकल्प 1 लोट लकार, विकल्प 2 लिट लकार, विकल्प 3 लंग लकार, विकल्प 4 लट लकार। इसका सही जवाब है लट लकार। प्रश्न संख्या 20, त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? विकल्प संख्या 1 त्रास, विकल्प 2 त्रतितासी, विकल्प 3 त्रस्यसी, विकल्प 4 त्रसत। इसका सही जवाब है त्रस्यसी। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? विकल्प 1 जीवन चरितम, विकल्प 2 जीवनाचरितम, विकल्प 3 जीवन चरितम, विकल्प 4 जीवनम चरितम। इसका सही जवाब है जीवनम चरितम। प्रश्न संख्या 22, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? विकल्प 1 धनहीनः, विकल्प 2 सचितम, विकल्प 3 यथाशक्ति, विकल्प 4 पितरौ। इसका सही जवाब है धनहीन। प्रश्न संख्या 23, देह रक्षा में कौन समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? विकल्प संख्या 1 यव्ययी भाव, विकल्प 2 तत्पुरुष, विकल्प 3 द्वंद्व, विकल्प 4 बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 24,
सदुक्ति में कौन सी संधि है? विकल्प 1 स्वर, विकल्प 2 व्यंजन, विकल्प 3 विसर्ग, विकल्प 4 पररूप। इसका सही जवाब है व्यंजन। प्रश्न संख्या 25। पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या है? विकल्प 1 पितृ प्लस आदेशः, विकल्प 2 पित्रा प्लस आदेशः, विकल्प 3 पिता प्लस आदेशः, विकल्प 4 पितृः प्लस आदेशः। इसका सही जवाब है पितृ प्लस आदेशः। प्रश्न संख्या 26। तन्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? विकल्प 1 आ प्लस उ, विकल्प 2 उ प्लस य, विकल्प 3 उ प्लस अ, विकल्प 4 उ प्लस अं। इसका सही जवाब है उ प्लस अं। प्रश्न संख्या 27। गुरु प्लस इष्ठीन से कौन सा शब्द बनेगा? विकल्प 1 गुरोष्ठः, विकल्प 2 गरिष्ठः, विकल्प 3 गरिष्ठः, विकल्प 4 गुरुष्ठः। इसका सही जवाब है गुरोष्ठः। प्रश्न संख्या 28। पांडवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? विकल्प 1 यण, विकल्प 2 ढक, विकल्प 3 यत, विकल्प 4 ढक। इसका सही जवाब है यत। प्रश्न संख्या 29। पठनम पद किस प्रत्यय से बना है? विकल्प 1 यक्त, विकल्प 2 यक्तवतु, विकल्प 3 सत्री, विकल्प 4 सानच। इसका सही जवाब है सत्री। प्रश्न संख्या 30। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? विकल्प 1 चतुर्थी संप्रदाने, विकल्प 2 स्पृहेरिसितः, विकल्प 3 रुच्यार्थानां प्रियमाणः, विकल्प 4 थारेरुत्तमर्णः। सही जवाब है रुच्यार्थानां प्रियमाणः। हम लोग अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 कर्मवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न दूसरा इस संसार में कैसे लोग सुलभ एवं कैसे लोग दुर्लभ हैं? प्रश्न 3 नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? प्रश्न संख्या 4 राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था? प्रश्न 5 अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 6 युद्धोगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है और क्यों? प्रश्न संख्या 7 नित्य श्लोकाः पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 8 मूल शंकर कौन थे? प्रश्न संख्या 9 नित्य श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 10 मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है? 10 प्रश्नों में से 5 करना है। दीर्घोत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 पठित पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोषों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 2 मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 3 कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। प्रश्न संख्या 4 स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न संख्या 5 तादर्थे चतुर्थी सूत्र की व्याख्या करें। दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 प्रश्न हैं, इनमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है। धन्यवाद।